मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए स्वयं उपस्थित हूं। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने जितनी भी परीक्षा दी है, तुम हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चित हो सकते हो। चाहे तुम संदेह में गिरे हो या गलत स्वीकार कर रहे हो, विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आओ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेगी, चाहे तुम कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएंगे। तुम अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि तुम्हारे बगल में है, जो स्वर्गीय ताकतों की छाप है। मैं जानता हूं कि तुम उदास हो, और इसका कारण यह है कि अभी तुम्हारे जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं, जिससे तुम उलझे हुए हो। तुम समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। मन ही मन में रोने का मन कर रहा है और दम घुट रहा है। तुम भीतर ही भीतर दबे हुए हो, लेकिन खुलकर रो भी नहीं रहे, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि किसी को सब बात पता चले। लेकिन इसे सबसे कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सब कहना ही होगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा है। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता है, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब सही समय आ गया है जब वे लोग तुम्हारे सामने यह सच्चाई प्रकट करेंगे। जो बातें अब तक छिपाई गई थीं, वे जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन लेन, यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ आया है। तुम्हारी पीड़ा अस्थाई है, और यदि तुम इस रास्ते पर चले गए तो यह तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम्हारे पूर्वज और मैं तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा। तुम्हारी नई पहचान जो तुमने अपने परिश्रम से बनाई है, अब संकट मंडरा रहा है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली है और उनसे आगे निकल गए हो। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार कर दो, तो तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वही तुम्हारे सपनों को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्वितीय गुण की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और ललक ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए एक नई जीत का द्वार खुलने वाला है। यह जीत इतनी महान होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में यह सोच लिया कि अजय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे, याद रखना। भले ही वह तुम्हें हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और उसकी धूर्तता असफल होंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है।
और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब बीतने वाला है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा। हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है और तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं। साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार होगा। तुम्हें अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहना है, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव जी ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। उनका पूरा समूह अब समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर जो भय और तनाव है वह उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम केवल महादेव जी की कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके डर और परेशानी का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव जी की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव जी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया। इसके बावजूद तुमने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने रास्ते पर चलते रहे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत मिलने वाली है। यह जीत तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनो और जो कार्य मैं तुम्हें बताऊं उसे ध्यानपूर्वक करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों को देखा है। उन्हें दुख हुआ जब कुछ लोगों ने तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम्हारे पूर्वजों और महादेव जी की शक्तियों ने तुम्हारे लिए एकजुट होकर निर्णय लिया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, सही मार्ग पर चलना है और तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसरों को स्वीकार करना है। तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं वे अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। तुम्हारे सामने जो गोपनीय रास्ता प्रकट हो रहा है वह एक बड़ी परीक्षा है। यह रास्ता तुम्हारे सपनों को पूरा करने के विपरीत है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। महादेव जी ने तुम्हारे शत्रु को उसकी गलतियों का दंड देना शुरू कर दिया है। उसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके बहुत लोगों को आंसू दिए हैं और इसका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यह न सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है।
अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना कि हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अकेले कैसे सामना करना है, ताकि जब तुम वास्तव में अकेले रहो तब भी तुम मजबूती से खड़े रह सको। कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें भी घटित होती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें जो चाहिए वह सब तुम्हें प्राप्त होगा, चाहे वह स्वास्थ्य हो, अटका हुआ धन हो या रिश्तों में मिठास हो। यह महादेव जी की कृपा से होगा और तुम्हें उनके आशीर्वाद पर विश्वास बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें महादेव जी की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ध्यान और मंत्र जाप करते रहना बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो। नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मन को भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हर हाल में अपने पूजा और मंत्रों को जारी रखो। यही भक्ति और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई पर विजय दिलाएगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरी परिस्थितियां आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। अब यह खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी में या किसी रिश्ते में दिक्कतें झेली हैं, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किसे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींच जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को दुखी करने या परेशान करने की कोशिश नहीं की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा निर्दोष स्वभाव और ईमानदारी ने तुम्हें इस जगह पर पहुंचाया है। यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से ईश्वर ने तुम्हारी हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार रखा है। अब वह समय आ गया है जब न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयां की हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सामने कई बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम जल्द ही बड़ी सफलता का अनुभव करोगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए डबल ब्लेसिंग तैयार की है और वह समय अब नजदीक है जब तुम इन्हें महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां और सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं ने कई बुरे तरीकों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, यहां तक कि उन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लिया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हो गया। उन्होंने जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी वह सब उनके पास लौट आई है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम जहां हो वहां पूरी तरह से सुरक्षित हो और ईश्वर ने तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ा रखा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा और दिव्यता का सामना नहीं कर सके और अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे अब हार मान चुके हैं। तुमने अपने मन को इस प्रकार से बांध लिया है कि अब तुम उस दिव्य शक्ति को देख नहीं पा रहे जो हमेशा से तुम्हारे साथ रही है। अब समय है कि तुम अपने अपने भीतर के उत्साह को जगाओ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। अगर तुमने इस शक्ति को जागृत नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में और भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और महादेव जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करो।
तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाओ। तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो छलकपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। यह महिला, चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या किसी कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक इमोशंस और डेविल भावनाओं से भरी हुई है जो हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और इमेच्योर हैं और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अनिश्चितता का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा है। वह देख रही है कि तुम हर दिन अपनी जीत के मार्ग पर हो और सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब जब वह तुम्हारी प्रगति को देख रही है तो वह खुद अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। जो लोग तुम्हें पहले अच्छे समय में दोस्ती का दिखावा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़कर चले गए थे। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, अपनी असफलताओं से घबराकर तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते हैं। वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण तुम्हारी सहायता के लिए झुक रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वे लालची लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं केवल अपने फायदे के लिए। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आत्मशक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं गिरा सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर दिन एक नई जीत हासिल कर रहे हो। वे लोग जो तुम्हारे दुश्मन थे, अब तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखो और अपनी सफलता और आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा है, वह अब तुम्हारी दिव्यता और सफलता से हताश हो रही है। यह स्पष्ट है कि यह थर्ड पार्टी, जिसने हर संभव कोशिश की थी तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने और तुम्हें नीचे गिराने के लिए, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुम्हारा रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है और तुम्हारी जिंदगी में सफलता तेजी से आ रही है। यह व्यक्ति निर्दय है, जिसके दिल में दया समझदारी की जगह नहीं है। अब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ और भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है, चाहे वह ब्लैक मैजिक करवाना हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो या तुम्हारे जीवन में परेशानी खड़ी करने के लिए और भी कुछ बुरा करना हो। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम वह शक्तिशाली ऊर्जा हो जो अपने प्यार और करुणा से किसी भी नकारात्मकता को काबू में कर सकती हो। तुम्हारे पास मैजिशियन की ऊर्जा है जो किसी भी स्थिति को सकारात्मक बना सकती है। तुम्हारी आत्मा की करुणा और प्यार इतनी मजबूत है कि तुम पिशाच जैसी नकारात्मक आत्माओं को भी शांत कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे बहुत करीब हैं, उन्हें भी भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शांति बनाए रखनी है और उन्हें समझाना है जैसे एक शेर के गले में भी प्यार से पट्टा डाला जा सकता है। वैसे ही तुम अपनी दिव्यता और प्यार से हर नकारात्मकता को मात दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे अब सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और इसे महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता और आशीर्वाद आने वाले हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु
जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, महादेव जी की नजरों में आ चुके हैं। उन्होंने जो भी बुरा किया है वह अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। न्याय का समय आ चुका है और जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुमने सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की या तुम्हें कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत। महादेव जी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब न्याय का समय है। तुम्हारे जीवन में अब खुशहाल का समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल रहा है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ लोग तुम्हारे सोलर फ्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से खिल रहे हो। तुम्हें अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अपने इंटेलिजेंस और अंतर्ज्ञान को जागृत करने का समय है। तुम्हारे परिवार दोस्त जो पहले तुम्हें छोड़ चुके थे या तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सतर्क रहने का है। ऐसे लालची लोगों से दूर रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानना है और उन लोगों को अपने जीवन में आने नहीं देना है जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद माता रानी लिखो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब खिल रहा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिले जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सके, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा। महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं वे महादेव की ओर से तुम्हारी ताकत और धैर्य की परीक्षा है। अगर कुछ लोग तुम्हारी नौकरी या तरक्की में रोड़े अटका की कोशिश कर रहे हैं तो जान लो कि महादेव ने उनका समय सीमित कर दिया है। अब महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहायता दे रहे हैं और वे उन लोगों को दूर करने में लगे हैं जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं और वे तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को हटाएंगे। तुम्हारा सिर्फ यह है कि सच्चाई, धैर्य और महादेव के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखो। कुछ लोग तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। यह समय है कि तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं वे अब खुद अपनी ही चाल में फंस रहे हैं। महादेव देव ने तुम्हारे लिए एक नई राह खोल दी है और तुम्हारी विशेषताएं और गुण अब चमकेंगे। बस अपने उद्देश्य से मत भटको और महादेव पर भरोसा रखो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संजीवनी देगा और तुम्हें सफलता की उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुमने खुद को देखा था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर कठिनाई दूर होगी और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों और शांति का स्रोत बनने वाला है। उनकी भक्ति में विनम्रता, सादगी और सत्कर्मों का विशेष स्थान है। यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाना चाहते हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, शिव पुराण का अध्ययन और नियमित मंदिर दर्शन से शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शिव भक्ति से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होगा और यह तुम्हें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देगा। अहंकार का त्याग करके महादेव की राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को अनगिनत खुशियों से भर देगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और सुनहरे सपनों का द्वार खोलने वाला है। प्रकृति और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के अच्छे कर्मों और सच्चाई को संजोकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बीज तुमने बोए हैं वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने के लिए तैयार है। महादेव तुम्हें अनगिनत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी कृपा बरसाने को व्याकुल है। क्या तुम इस नए सवेरे और उड़ान के लिए तैयार हो? क्योंकि यह वही समय है जिसे पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा से प्रार्थना की है। अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखो और हर दिन शिव की आराधना से अपनी यात्रा को सुंदर बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आराध्य सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा है। जीवन में जो भी सुख और आनंद तुम्हें मिला है उसके लिए महादेव को धन्यवाद देना तुम्हारा कर्तव्य है। अक्सर लोग केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं और सुख के समय उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम सदा महादेव का नाम लेते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यही तुम्हारी भक्ति की विशेषता है और इसी कारण आज तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और आने वाले दिन तुम्हें सुख और सफलता से भर देंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर चरण के लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे कल्याण और आनंद के लिए ही है। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब बस होने ही वाला है। यह वह क्षण है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है और यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। महादेव की उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। इसलिए अपने आराध्य के प्रति विश्वास बनाए रखो और हर दिन उनकी आराधना में लीन रहो। यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारे हर सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी कोई बुरा समय आता है या बुरे सपने आते हैं, यह संकेत होता है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर से उन्हें दूर करती है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से बचाने में सक्षम है और इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन और साधना, नियमित ध्यान और मंत्र जाप से तुम इन दिव्य शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो, जो तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मौका मिलते ही उसे अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि महादेव के दिए हुए अवसर अनमोल होते हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और खुद पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके पास कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। ने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और समय का महत्व समझते हुए मैं तुम्हें आज एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और यह धैर्य अब रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही
एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना ना भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का महत्व है, चाहे छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी ज्यादा पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 12 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग तुम्हें पीछे खींचने की कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। सिर्फ अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और याद रखो कि तुम्हारा मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने, बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसीलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की द्वितीय शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो यह सोचो कि तुम्हारी हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी यात्रा का हर कदम उनकी दृष्टि में है। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण करने के लिए थे। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां और लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान से परेशान हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए भी भगवान का न्याय निश्चित है। महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता उन्हीं का आशीर्वाद है। उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता का हर पल, तुम्हारे जीवन की हर खुश महादेव के आशीर्वाद से और भी प्रकाशमान होगी। अपना मार्ग सच्चाई और ईमानदारी से बनाते रहो और देखना कि तुम्हारे जीवन में वह सुख शांति आएगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे हर कदम में दिव्यता का अनुभव होगा। यह जो अध्यात्म की ओर तुम्हारा वह हो रहा है, यह तुम्हें नाना केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की सहायता करने का आनंद भी देगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को दिशा दे रहे हैं और तुम्हारी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए तत्पर है। अब तुम अपने सभी पुराने दुखों और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी या तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। जैसे ही तुम इस माफी और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समस्त संसार तुम्हें प्रेम से निहार रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है।
बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक नई दिशा आएगी। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डिजर्व करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी, उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मीठी बातों और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना याद रखना। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, उनके साथ अपनी सफलता का समय साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बना रखी है। यह 2025 के अंत से पहले तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जो तुम्हारे हर सपने को साकार करेंगे। तुमने जिस धैर्य और संकल्प के साथ सब कुछ सहा है, वह अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों की बौछार लेकर आएगा। अपने आप में विश्वास रखना, महादेव जी पर आस्था बनाए रखना और स्वयं को उन चीजों से दूर रखना जो तुम्हें कमजोर बनाती है। अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखो और अपने निर्णय में दृढ़ता लाओ। जो तुम्हें इस जीवन में पाना है, वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन की हर खुशियों का आनंद लो और अपने आत्मिक विकास को सर्वोपरि रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म किए हैं। फिर भी जिनके साथ तुमने सच्चाई से बर्ताव किया, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बार बार ठेस पहुंचाई है। परंतु यह सब समय की परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे दिव्य शक्ति और तुम्हारे फरिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन्होंने तुम्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुम्हारे परिवार को इस कठिन सफर में धैर्य सिखाया है। तुम्हारी यह कठिन यात्रा शीघ्र ही समाप्त होगी और वह समय आने वाला है जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के संघर्ष का प्रतिफल मिलेगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को सताया, उन्हें समय पर उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, धैर्य बनाए रखो और प्रभु पर भरोसा रखो। तुम्हारी ओर तुम्हारे परिवार की छवि बदलने का समय बहुत निकट है। यह केवल तुम्हारी विजय नहीं होगी, यह तुम्हारे परिवार की विजय होगी और उन दिव्य शक्तियों की भी जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। तुम्हारे हर सपने को साकार होते देख वे सभी जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, चकित रह जाएंगे। और यह समय अब दूर नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे यह बदलाव वास्तव में बहुत खास है। तुम्हारी थर्ड आई का एक्टिवेशन तुम्हें एक नई दिशा और समझ प्रदान कर रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और बुद्धि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम नए अनुभवों और अद्वितीय ज्ञान से भरोगे। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत अब शुरू हो रही है, जहां हर कदम पर तुम्हारे भीतर के संतुलन, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। तुम्हारी जर्नी, चाहे वह बाहरी यात्रा हो या आंतरिक यात्रा, तुम्हें समृद्ध बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम किसी चिंता में गिरे हो तो जान लो कि यह समय वह सभी तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी तुम्हें ब्लॉक कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं और हर बंधन जो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था, अब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग से साफ हो रहा है। तुम्हें जो भी सपोर्ट और मार्गदर्शन चाहिए, वह तुम्हारे साथ है। इस समय को एक दिव्य उपहार समझकर आत्मविश्वास से भर जाओ। तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्यों को पालोगे। अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करने के लिए अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाते रहो। तुमने जो मेहनत और संघर्ष किया है,
उसका फल अवश्य मिलेगा। यह समय है कि तुम अपने मन की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि मैं उनके कर्मों का हिसाब खुद देख लूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है और अपनी दिशा पर बने रहना है। याद रखना, सफलता और संतुष्टि तुम्हारे समर्पण और धैर्य का परिणाम होती है। अपनी मेहनत में कमी न लाओ और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक फैलाते हैं उन्हें नजरअंदाज करते रहो। अपने मन और मस्तिष्क को नकारात्मकता से दूर रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर और बड़ा लेकर आने वाला है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन का यह कठिन दौर जल्दी ही समाप्त होगा। तुम केवल अपने कर्म करते रहो और जल्द ही तुम्हारा नाम चारों ओर गूंजेगा। सभी प्रयास किए हैं, वह समय आ गया है कि तुम मेहनत का फल तुम्हें मिले। जो कुछ तुमने मुझसे मांगा था वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। यह चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का ही प्रतिफल है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने का संदेश लेकर आएगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति और संभावनाएं खुलकर सामने आएंगी। तुम्हें यह समझना है कि जो भी परिस्थितियां सामने आईं, वे तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए थीं। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी सकारात्मकता और सुख का मार्ग प्रशस्त करना है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना, यह समय तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मविश्वास की परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसका सदुपयोग करो और आने वाले चमत्कारी अवसरों के लिए तैयार रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और वह सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। जो लोग तुम्हें दुख देने में, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटने में और तुम्हारी भावनाओं से खेलने में लगे थे, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। तुम्हारी करुणा और धैर्य की सीमा को पार करते हुए उन्होंने तुम्हें बार बार कष्ट दिया, परंतु याद रखना, महादेव के न्याय में कोई भी बच नहीं सकता। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर बिना किसी डर और संकोच के अपने मार्ग पर अग्रसर हो। यह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है जो तुम्हें सच्चाई, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब तुम उन चीजों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें भी से कमजोर बना रही थी। जैसे जैसे तुम्हारा यह आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तुम अपने भीतर अधिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो। अब यह तुम्हारा समय है। अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सशक्त करो और इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि आज से तुम्हारे जीवन में हर खुशियां लौटने वाली हैं। जो भी सपने तुमने कभी देखे थे वे अब सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्ची श्रद्धा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हें एक नोटों से भरा बैग मिलने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरी कृपा से आज तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का वास होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। महादेव जी का कहना है कि यदि तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सतर्क रहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। महादेव जी का कहना है कि बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने एक साथ पूरे होंगे और तुम्हें वह प्यार मिलेगा जो तुमने कभी खो दिया था। यह समय है तुम्हारे लिए खुशियों का, प्रेम का और समृद्धि का। लेकिन प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। यदि तुमने यह एक गलती कर दी
तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो और पालन करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और श्रद्धा भी बनाए रखनी होगी। सबसे पहले जो भी इस संदेश को लाइक करके हर हर महादेव टाइप करेगा, उसकी इच्छा सबसे पहले पूरी होगी। जो भी सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ के हैं, वे भगवान का अनादर ना करें। यह महादेव जी का प्रिय चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस संदेश का फायदा उठा सकें। प्रिय बच्चे, इस बीच में संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल न करें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उनका पालन करना होगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का वास होगा। महादेव जी का कहना है कि आज से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सपना देखा था। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का वास होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। यदि तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उनका पालन करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और श्रद्धा भी बनाए रखनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और तकलीफें आ रही हैं, वे अस्थाई हैं। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी सारी परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी। बस तुम धैर्य और श्रद्धा बनाए रखो। तुम्हारी तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। यह समय तुम्हें मजबूती देने के लिए है। हर मुश्किल का सामना करने से तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हर समस्या का समाधान है और तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर लगी है, तो यह संभव है। यह बुरी नजर किसी भी व्यक्ति की हो सकती है जो तुम्हारे सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करता हो। यह व्यक्ति पुरुष हो सकता है या महिला, जो तुम्हारे जीवन में परेशानी का कारण बन रहा हो। महादेव जी का आशीर्वाद, महादेव जी की पूजा और आराधना से तुम्हें शक्ति और सुरक्षा मिलेगी। महादेव जी का नाम जपते रहो और उनका आशीर्वाद मांगो। नजर दोष निवारण नियमित रूप से नींबू मिर्ची का तोरण घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इससे बुरी नजर दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा का निवारण, घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। नियमित रूप से घर में गंगा जल का छिड़काव करें। धूप और अगरबत्ती रोजाना सुबह शाम घर में धूप और अगरबत्ती जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रुद्राक्ष धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का निवारण होता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें इन उपायों को अपनाने से अवश्य ही राहत मिलेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, हर समस्या का समाधान है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। प्रिय भक्तों, महादेव शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अनंत कृपा और ज्ञान के कारण संसार में पूजे जाते हैं। उनके विचार और उपदेश जीवन के हर पहलू को उजागर करते हैं और हमें सच्चाई, धैर्य और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। आज हम महादेव के कुछ प्रेरणादायक सुविचार को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। धैर्य और समर्पण के बिना कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं है। यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। यह कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार की है, जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी, बल्कि तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थीं, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।
तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह इस संकट का समाधान करें। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं, चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें। एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है के बारे में। अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है, ये मुझे दिख रहा है। चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही का, ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसर्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी, बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यहां आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहां लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं कि बोलना, अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमा तमा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह 10 जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता। इतनी है वाइब्रेशन में रहता है, ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता। इस पर ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं।
ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 16 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था। ये भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आप आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वह। ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अब भी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्डनेस आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है ये सब? उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे, और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको, पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा, या ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं, यन तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टी हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहां पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहां पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहां पर कनेक्ट होना चाहता।
वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर F55 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी सही कहा, कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे, आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। हाँ, पर आप बहुत ज्यादा लेजर्न रहते थे, आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी। जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिका रही है, यह ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही है आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहां पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहां पर रहता है, तू शिव शक्ति का यहां पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में आंखों खुलकर बोलने की यहां पर जरूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका, वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी आपको, ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, यूनिवर्स से और ब्राह्मण से। आपने बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहां पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो यहां पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी, करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहां पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब यहां पर शिव शक्ति का यह मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे, उसी के अनुसार यहां पर काम करना यह स्टार्ट कर देंगे। यह आपको क्लियर बताया जा रहा है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियां हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहां पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है।
आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी, या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है, वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जैसे आंखें खुद यहां पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा, आप है आपका ब्रह्मांड की शक्तियां, तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहां पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहां पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा आता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहां पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहां पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहां पर आपके की चाबी यहां पर मिलने वाली, क्योंकि शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहां पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहां पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी, मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहां पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो। कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहां पर आपको यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहां पर काम करेंगी। आप जिस जी स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहां पर मिलेगा। किसी के यहां पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ यहां पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहां पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहां पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहां पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहां पर ले गए। कुछ ऐसा, अक्सर वह कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप घटना, जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहां पर यह बताना चाहती है कि बस यहां पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी। जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे,
तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है। लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी, वह तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह आप है। इसको आप इसे चिढ़ थी, आपसे हट करता था, आपसे यह जलन करते थे। लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर यह किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, यह ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी। जो भी एलर्जी है, यह एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे। इनको पता था कि आप जाओ की करतूत हम करेंगे, कर्म कांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे, उस पर टट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया, इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो यह किया, वह किया। यह इंसान है ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन यह इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे ब्लम सिंगर में लोग हो नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्म कांड करें, किंग एंड ऑफ द डे ऑन पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर आरोप पर आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था, याकू कि जो भी हो, मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी क्या क्या। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का नाना, उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो न किसी पर यकीन करता है न किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी तुम्हारे जीवन में। वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ, एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा हैं तुम्हारी बहन में, लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते।
क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं, पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम्ही दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोस्त दिया, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही है, सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर करता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। जो व्यक्ति गलत होने पर भी तेवर दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ दबाकर तुम ही ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा, हम खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके झूठ सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आग आकर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों के सामने की उसे तड़पता हुआ रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, जिस बात पर बनता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार तुम्हारी बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था। अब वह गिर जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। जब तुम उसे अपने रिंग की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत पेड़ गिरा आए थे, उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, और वह गिड़गिड़ा जाएगा, अपनी की हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा, पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वह सब कुछ अकेली देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेंगी। मेरे बच्चे, ना तब तक उसे सुकून मिले। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आप आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप प्लीज वॉलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्राह्मण है, ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण है, और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है।
अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं। आप यात्रा पर हैं मेरे बच्चे। नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोच मिलकर यह फॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस सफर में को उत्तरण को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब फॉर्मेशन ऑफ डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे जन्म के समय में, जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, पूछ कर बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं। ऊंट के होते तो आज आप यहां नहीं होते, तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाग में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घुमा आने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जान छा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी, कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है लेवल का टॉर्चर होता है ना जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। असली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि यह जो बच्चा मुझसे ये किसे मांग कर रहा है या कर रही है, क्या या इसके लायक भी है। देख तो लो, मैं मान तो उसने रख दी कि मुझे यह चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वह पेशेंट, वह चीज, आपकी फ्रेंड, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोज, शक्ति, सारा पर बर्बाद करते हैं मेरे बच्चे के लिए जन्म। ये जो भी आपके राम जी लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में इसलिए डाला, टावर मूवमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक कार सीट है आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है। इस जन्म की बात नहीं है, ये पोस्ट की बात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तब ये चीजें सारी समझ में आती है। इसके लिए वैक्सीन लगल पर आपको सोल से जोड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है, जो आप एक कार्मिक लहसुन लेकर के इनके साथ आए, मतलब इनका और आपका एक कंट्रा साइन हो गया था परमात्मा के पास। इस धरती पर जन्म होगा और यह आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे पाठ करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा अपने परमात्मा के द्वारा। इस तरीके से करेक्ट साइन होता है। तू तो दोनों जहां आत्माओं के बीच में होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में काउंटर साइन होता है। टू चीज यहां पर क्या है, इन लोगों को ये चीजें पता थी। इनका इनट्यूशन पावर ट्रक है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में भी जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावर को सोल है। इन्होंने आकर, हाँ, आप हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और खुशी को। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको छोड़ेंगे, पेशेंट्स रेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमजोर खड़ी होती है वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा ये दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना, इस तरीके से आपके पास के नजदीक है। आप रहते होंगे तो इन लोगों को वही चीजें आपसे खेलना शुरू कर दिया है। यानी जहां आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी की और भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है, पर आप रियल में कमजोर होते हो, कमजोर खड़ी पर आपकी बार किए जाते हैं और कोई एक बार नहीं होगा, हजारों करोड़ बार वहां पर बार छोटे पहुंचाई जाती है ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीजों को। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारी बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभियंता ऐड करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें,
आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है आपके लिए। विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा, जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करके लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही हैं। खुशी और शांति, अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं। यह जान लें, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांत से भरेंगे।
प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुंह अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाए और आपको सुरक्षित रखें। वर्ष 2025 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्ध सपनों की कार्य किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 33। जब आप उठेंगे अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहां एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धनिया, परिवार से संबंधित सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए है कि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं, उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक कि जब समय कठिन हो जाता है तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्रदे आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें।
महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की कृपा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट में लिखना ना भूले यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही कमेंट करना ना भूले। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की ऊर्जा जो तुमने अपने भीतर कहीं दबा रखी थी, अब तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है, तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक ऊंचाई और सफर के नए चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है, जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास, हर चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। यह याद रखो कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और न्याय के पक्ष में होती है। तुम्हें ईश्वर से जुड़ने के लिए केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से दिव्य शक्ति हर जगह विद्यमान है। तुम कहीं भी रहो, अपने कमरे में, छत पर या एकांत में महादेव का स्मरण कर सकते हो और वह तुम्हें हमेशा सुनेंगे। उनका द्वार सदा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, वे तुम्हारी पुकार का उत्तर देंगे। महादेव का नाम जितना अधिक लोगे, उतनी ही सुरक्षा और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। आने वाले समय में जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उनकी सारी चालें महादेव की कृपा से निष्फल हो जाएंगी। बस अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपने प्रेम को महादेव के प्रति अडिग रखो। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रु अपनी नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबलता से ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे मार्ग के हर कंटे को फूलों में बदल देगा। एंजेलिक शक्तियां हर कठिनाई को दूर करेंगी और तुम्हें प्रेरणा और उत्साह से भर देंगी। इस महीने में तुम्हारे जीवन में कई शुभ समाचार आने वाले हैं और तुम प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करोगे, जिससे तुम्हारा मन और आत्मा दोनों ही शांति और आनंद से भर जाएंगे। तुम जीवन में यह अवसर विशेष है और इस समय का सदुपयोग योजना बना करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान है और ब्रह्मांड अब तुम्हें अच्छा समय देने वाला है। इस मौके को गवाए बिना अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के प्रति कृतज्ञ रहो। यह समय तुम्हारे लिए यह भी जानने का है कि किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन से दूरी बनानी है। जिन लोगों का रिश्ता केवल बर्बादी लेकर आता है, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए हितकर होगा। सफलता और बर्बादी दोनों का रास्ता तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करता है, और जब एक बार निर्णय कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। महादेव तुम्हें सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना महानता है, लेकिन झुकना और गिरा देना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीन है, वे तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम उनके प्रति सच्ची आस्था रखते हुए अपने लिए खड़े हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट रही हैं और अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर ओर से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह तुम्हारी ओर आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके प्रेम और शक्ति से अब तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और सफलता का अद्भुत संयोग होगा।
तुम्हारे भीतर की प्रतिभा और आकर्षण की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और तुम एक चुंबक की तरह अपने चारों ओर की अच्छाई, आनंद और सफलता को अपनी ओर खींच रहे हो। जिस व्यक्ति का इंतजार तुम कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और यह समय तुम्हें संपूर्णता का अनुभव करेगा। जैसे जल का प्रवाह अविरत होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में धन और खुशियां सहजता से प्रवाहित होंगी। यदि तुम इस ऊर्जा और शक्ति को और अधिक सक्रिय करना चाहते हो तो अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और महादेव का स्मरण करते हुए अपनी हर साधना में सच्चाई और समर्पण जोड़ो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का आधारशिला है। वे तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर सकते हैं और यही उनकी असीम शक्ति है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट आए तो अपने भोलेनाथ का स्मरण करना, उनके नाम का जाप करते ही तुम देखोगे कि सभी बाधाएं और नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सरल हो जाएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस रास्ते पर दृढ़ संकल्प और अपने भीतर के विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उज्जवल और सफल हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जब तुम्हें लगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे सच्चे हैं और सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, परंतु जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव तुम्हें शायद दर्द दे गया हो, परंतु यह महादेव का ही एक पाठ है। महादेव चाहते हैं कि तुम समझो कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे वह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या कि तुम्हारा सहारा नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह उतार चढ़ाव केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो यह याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने हृदय में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रेम का सहयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम न केवल सच्चा होगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता भी लेकर आएगा। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हें उस सच्चे प्रेम से मिलवा है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय जो प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा, तुम्हें हर तरह से संपूर्ण का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीख लो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है उसे महादेव के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और सफलता के द्वार खोलने वाला है। तुम जिस सफलता की राह देख रहे थे वह अब महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आने को है। अच्छे पद, उच्च पदोन्नति, नए अनुबंध और रचनात्मकता के अवसर तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे और तो तुम देखोगे कि वे सभी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई राह चुन ली है जो तुम्हें हर स्थिति में शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगी। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, उन्हें दिल से माफ कर दो। मुझे पता है कि उन सभी को माफ करना सरल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है और तुम्हारे हृदय को घायल किया है, लेकिन यह पीड़ा ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम महादेव के उस आशीर्वाद और सफलता को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। उनके कर्मों का परिणाम महादेव स्वयं देख लेंगे। जो भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन को इस बोझ से मुक्त करो। यही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है और यही महादेव की शिक्षा है। जब तुम यह पीड़ा छोड़ दोगे तब तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशमान होगी और तुम उस सफलता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, महादेव का नाम स्मरण करो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन सभी को माफ कर दो
यह कदम तुम्हें उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को सुख और सफलता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह ऊर्जा और संतुलन आ चुका है जो शिव और शक्ति की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो हर चुनौती का उत्तर देने में सक्षम है। महादेव और आदिशक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से हर कदम पर महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन की सारी समस्या को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया है और अब से तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम में अनगिनत क्रिएटिविटी और छुपे हुए हुनर हैं जो तुम्हारी आत्मा में स्थित है। इन सभी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे भीतर के उन गुणों को प्रकट करेगा जो परमात्मा ने तुम आर भीतर भरे हैं, परंतु बाहरी दुनिया में ध्यान देने के कारण तुमने इन्हें अनदेखा कर दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम एक महकते हुए किरदार बन जाओगे। यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बनाएगा। जब तुमने आत्मा की शक्ति से भरे हुए होंगे तो लोग तुम्हारे पास नीचे चले आएंगे और तुम अपने सकारात्मक ऊर्जा से सभी को डोट प्रभावित करोगे। यह